स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में चैप्टर 5 ऑफ क्लास 11 दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से। बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u collides with another body of mass twice m at rest. The collision is elastic and head on. The fraction of kinetic energy lost by body A after collision is how much we have to find out, students. We will apply, students, here the principle of linear momentum, conservation of linear momentum, as well as the principle of conservation of energy, because you see the collision is elastic, students. Okay. So there are two masses, one is 4m and another is 2m. ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। कैसे कोलाइड कर रहे हैं? ये दोनों हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं और इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 है पहला पार्टिकल का मास, हम एज्यूम कर लेते हैं। u1 पहला पार्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी है, m2 है दूसरा पार्टिकल का जो मास है, और u2 इसका इनिशियल वेलोसिटी है, और v1 और v2 इन दोनों का फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो m1 है वो कितना दिया गया है? 4m है। इसके जगह में हम m1 की जगह हमें 4m लिख देते हैं, और m2 कितना है? 2m है, तो यहाँ 2m लिख देते हैं। ठीक है, m2 की जगह पे हम 2m लिख लेते हैं। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी 2m वो क्या था? वो रेस्ट में था। तो इसका मतलब है u2 जो है स्टूडेंट 0 है। तो ये क्या बन जाता है इक्वेशन? देखिए आप, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 2m है। तो हम क्या करते हैं, ये टोटल इक्वेशन को 2m से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलता है? 2u1 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। इसका मतलब है स्टूडेंट v2 जो है 2 इंटू u1 माइनस v1 है। हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं v2 इज इक्वल टू 2 इंटू u1 माइनस v1। ठीक है, और अभी हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो कोलिजन है स्टूडेंट वो क्या है? वो है इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट ये हाफ क्या रहेगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर will be equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। half m1 v1 square है काइनेटिक एनर्जी पहले बॉडी का बिफोर द कोलिजन, और half m2 v2 square है काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी का, और half m1 v1 square है काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद पहले बॉडी का, और half m2 v2 square है काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी का आफ्टर द कोलिजन। तो ये दोनों बॉडीज का जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज होगा स्टूडेंट, पहले कोलिजन और बाद में दोनों समान रहेगा। ये हमको बताता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक। तो यहाँ पे तो u2 0 था क्योंकि वो रेस्ट में था सेकेंड बॉडी, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? ये देखिए हाफ हर जगह है, तो हाफ को हम यहाँ से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये बन जाता है m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 के जगह पे हम यहाँ पे जो हमको वैल्यू दिया गया वो लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इसको स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू u1 माइनस v1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर कितना होता है? आपको पता है वो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 u1 v1 रहेगा स्टूडेंट। इसका जब हम लेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस 4m u1 स्क्वायर प्लस 4m v1 स्क्वायर माइनस
ये कितना है, हमने कहीं गलती कर दिया क्या, 4 ये है 2, मतलब 8 u1 v1 रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम ऐसा लिखते हैं m1 u1 स्क्वायर m1 ये है 4m u1 स्क्वायर प्लस 4m v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है जो m1 है वो कितना है, 4m है। ठीक है, और इस m1 की जगह में हम 4m लिखते हैं, और ये जो हाँ यहाँ पे 4m, इसको हम पहले से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, शुरू से ही कर लेते हैं तो पता चल जाएगा, अगर कोई गलती होगी तो। पहले से लिखते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, और ये तो जीरो है, u2 जीरो है, तो ये टर्म जीरो है, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और m1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 कितना है, 4m है, लिख लेते हैं, m1 के जगह में 4m लिख लेते हैं, और m2 के जगह में हम 2m लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v1 स्क्वायर प्लस ये बन जाता है m v2 स्क्वायर। अभी ये जो v2 के जगह में इसको हम अगर पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, v2 स्क्वायर के जगह में ये बन जाएगा u1 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और u1 माइनस v1 का जो होल स्क्वायर है वो बन जाएगा। तो u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं इस तरह से 2m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v1 स्क्वायर प्लस 4m u1 स्क्वायर प्लस 4m v1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे m था और 4 आ गया, तो 8 u1 v1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया कितना, ट्वाइस m1 स्क्वायर 4m1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं टोटल। आई थिंक m भी कॉमन है यहाँ पे, हाँ m भी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो हम 2m से इसको टोटल को डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया u1 स्क्वायर, ये बन गया v1 स्क्वायर, ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे भी बन जाएगा 2, और यहाँ पे बन जाएगा 4। ठीक है, 2m से हमने डिवाइड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा स्टूडेंट, तो बन जाएगा u1 स्क्वायर प्लस ये है v1 स्क्वायर और 2v1 स्क्वायर, 3v1 स्क्वायर माइनस 4u1 v1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u1 स्क्वायर माइनस 3u1 v1 माइनस u1 v1 प्लस 3v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, u1 कॉमन ले जाते हैं, u1 माइनस 3v1 माइनस ये हो गया v1 कॉमन लेने से u1 माइनस 3v1 इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है स्टूडेंट कि u1 माइनस v1 इंटू u1 माइनस 3v1 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो u1 है वो तो v1 में ही है। ठीक है, तो इसका तो जो इनसेल, क्योंकि दोनों का बॉडी का मास का डिफरेंस है और दोनों जो कोलाइड किया है, तो u1 जो v1 के समान नहीं होगा, तो क्या होगा, u1 माइनस 3v1 इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा u1 इज इक्वल टू 3v1। ठीक है स्टूडेंट,
इस इक्वेशन से हमको मिल गया U1 इक्वल टू 3V1। इसका मतलब है V1 इक्वल टू E1 बाय 3। V1 कितना है? V1 है U1 बाय 3। इसका मतलब है जो पहला बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो उसी बॉडी का जो V1 है U1 बाय 3 और जो फाइनल वेलोसिटी है पहले बॉडी का वो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका 1/3 बन गया। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है स्टूडेंट? U दिया गया है। तो इस U1 की जगह में हम U भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट उसका जो काइनेटिक एनर्जी है पहले जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था? हाफ mv²। तो ये है U स्क्वायर। उसका हम U1 स्क्वायर लिखे थे, अब U लिखते हैं। ठीक है, ये पहले उसका बॉडी का जो था काइनेटिक एनर्जी था 1/2 m कितना था? 4m। इस बॉडी का 4m है और U स्क्वायर। और फिर उसका जो बाद में कितना हो गया? उसका वेलोसिटी 1/3 हो गया, U/3 हो गया। तो ये हो जाएगा U/3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इतना काइनेटिक एनर्जी उसने लॉस किया। तो जो पहले का हिसाब से पहले उसका कितना था? 1/2 4m U² था। तो कितना लॉस किया देखते हैं। तो ये जो 1/2 4m हर जगह है, चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये हर जगह पे है 1/2 4m। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए अभी कितना है? स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये बन जाता है स्क्वायर बाय 9। ठीक है, ये U/3 का स्क्वायर बन गया स्क्वायर बाय 9। तो इसको हम नीचे 1 है तो ये कितना बन जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 8 स्क्वायर बाय 9। स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय 9 है 8 स्क्वायर बाय 9 बाय स्क्वायर। तो कितना बन गया स्टूडेंट? ये बन गया 8/9। सो इसमें अपना काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट 8/9 पार्ट लूज कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इस क्वेश्चन के।